हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आदित्य गुप्ता। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी। आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो अगैन। दिस इज लाइक, कैन यू क्रैक एम्स इन 1 ईयर? द आंसर इज येस, बट वाई वोंट मोस्ट पीपल वोंट बी एबल टू क्रैक एम्स इन 1 ईयर? इज बिकॉज सिंपली दे आर नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड। मेहनत करनी नहीं आती। 3 महीने में जीएमसी टिम्बक्टू चाहिए होता है। 1 साल अच्छे से मेहनत करोगे, एम्स दिल्ली 100% मिलेगा। जर्रा तुम्हारा बोलेगा अगर शरीर का कि मेरे को एम्स दिल्ली चाहिए, अच्छे से एम्स निकालना है मेरे को, एम्स दिल्ली नहीं, मैमसी अगर तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, लेट्स से तुम्हारा ड्रीम कॉलेज एफएमसी है, जिपमर है, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो गया ना, तभी एक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अभी भूल दो, अभी इस वीडियो को भूल जाओ। अगर तुम्हें हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 वीक्स, 10 डेज, 2 मिनट्स करना है और कोई बकवास सा जीएमसी चाहिए, कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो ये वीडियो मत देखो, ठीक है? अगर हाँ नहीं हिम्मत है, शिद्दत है, मेहनत करना चाहते हो, 1 साल पूरी मेहनत करना चाहते हो, समझ गए हो कि 1 साल बैठ के मैंने बहुत मेहनत कर ली, मस्ती कर ली, 11वीं वेस्ट कर ली या 11th 12th पूरी वेस्ट कर ली, अब ड्रॉप लेने वाले हो, तो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो देखो। एक बार अपने क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ मैं। I was All India rank 6 in AIPMT 2012. I was All India rank 10 in AIMS. I was All India rank 5 in JIPMA. AIMS PG में मेरी All India rank 17 आई थी, और AIMS DM एंट्रेंस मेरी All India rank 2 आई थी। इन सबको ऐड भी कर दो ना तो 40 बनता है। तो कुछ सही बताने वाला हूँ। तुक्का 1 बार लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 3 बार नहीं लगता, इतनी बार तो डेफिनेटली नहीं लगता। तो कुछ तो समथिंग आई हैव अचीव्ड, स्पेशली लाइफ में। और हजारों चीज़ों में खराब हो सकता हूँ, बट एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई नो हाउ टू क्रैक एन एंट्रेंस एग्जाम, दैट आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट एंड दैट आई एम डेफिनेटली श्योर। तो द सीक्रेट टू क्रैकिंग एंट्रेंस एग्जाम इज इन दिस नंबर, 10,000 hours. There is a very important good book by Malcolm Gladwell, if I'm not wrong, in which he talked about this concept. The book was Outliers, if I'm not wrong. He said that if you want to attain mastery in something, then you have to practice that thing for 10,000 hours. And this is equivalently valid as far as your NEET UG examination is concerned. And if you want to get to AIMS Delhi ना, तो ये 10,000 करना होगा। बस 10,000 घंटे नहीं पढ़ना, 10,000 घंटे अभी पढ़ भी नहीं सकते। 365 into 10 रोज के भी 10 घंटे पढ़ोगे तो you won't reach 10,000 hours. If you had 2 years, yes, you could have studied for 10,000 hours and you would have gotten AIMS Delhi. But right now, the more important thing is you have to do practice, and you have to practice 10,000 MCQs. You have to practice. This number turns out to be that on a daily basis you are practicing 200 and 300 MCQs. The secret to cracking NEET UG, apart from NCERT को तो सबको पता ही है obviously, is that you practice a lot. That तुमने इतनी practice की हो that you know questions reflexively, you know पता हो कि ये question है तो इसका आंसर ये है, ये question है तो इसका आंसर ये है, इसकी question है तो इसका आंसर ये है. Because most of the times, if you are practicing anything like giving this exam, most of the question आप पिछले 10-15 साल के question के आसपास के ही होते हैं. ये हर एंट्रेंस के लिए वैलिड है, ये पीजी के लिए भी वैलिड है। पीजी में लोग भूल गए थे, आई लिटरली डिड अ प्रॉपर सीरीज 1 PYQ per day की sumo way for people to realize that the PYQs are more important. You don't need to run any place around. Same thing is valid for NEET UG. सब्जेक्ट वाइज मैं तुम्हें बताता हूँ। बायो के लिए अगर आज भी कोई बंदा ये सोचता है कि बायो में एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करना है, तो वो ये है, समझ जाओ तुम, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है? अगर तुम्हारा 7 दिन का सिलेबस है, एंड सिंस बायो कंप्राइजेस 50% ऑफ योर सिलेबस, दैट मींस ऑन एन एवरेज तुम्हें 3 days you have to give to biology. So let's say on first 3 days you're going to give to biology. You go to school at 8 o'clock, you come back from 8 o'clock at 2 o'clock. ठीक है, 1 घंटा हगने में, खाना खाने में, गर्लफ्रेंड से बात करने में, जो भी करना है कर लो, 1-2 घंटे स्टडी, ट्राई टू स्टडी, मेहनत करो यार। 8 घंटे दिन के निकालो, कैसे नहीं निकलेंगे? सर ये कर रहा होता हूँ, वो कर रहा होता हूँ। अगर मेहनत करनी है तो टाइम निकालना पड़ता है। When I did not have time, मैं कैसे टाइम निकालता था? स्कूल जा रहा था तो बस में पढ़ता था, वापस आ रहा था बस में पढ़ता था, ब्रेक मिलती थी तो 5 मिनट उस समय पढ़ता था, जब मौका मिलता था पढ़ने की कोशिश करता था। 1 साल है, 1 साल वैसे ही वेस्ट कर सकते हो, तो उस 1 साल को अब निकालने के लिए तुम्हें ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी निकलेगा एम्स दिल्ली, तभी निकलेगा एम्स, तभी निकलेगा मैमसी, तभी निकलेगा जिपमर, नहीं तो नहीं निकलेगा। फिर वही 3 महीने में जीएमसी टिम्बक्टू निकाल लेना। उसके लिए 3 महीने पहले देख लेना, कोई भी वीडियो भर भर के पड़ी हुई है, ठीक है? अभी निकालना है तो दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। और इस 8 घंटे में जो मेजर मिस्टेक लॉट ऑफ पीपल डू इज एनसीईआरटी को चाटते रहेंगे। यार यू वोंट रिमेंबर एनसीईआरटी। व्हाई यू वोंट रिमेंबर एनसीईआरटी? बिकॉज no matter how many times you read it, you'll find something new. This is something which everyone keeps on telling about. You don't have to remember NCERT, you have to remember MCQs. You have to remember how to solve MCQs. You have to see how MCQs are formed. So if you're studying for 8 hours, even biology, and this is a major mistake people do in biology, people understand कि हाँ ठीक है यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो करना होता है, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस करनी होती है, बट as far as your
Bio is concerned, people tend to forget bio also requires that much amount of practice. So study for 4 hours. In 4 hours, you can complete one bio chapter any given point of time. कोई भी bio chapter तुम NCERT का 4 घंटे में you can actually read through that NCERT. That book is so simple. Biological classification हो गया, animal kingdom हो गया, plant kingdom हो गया, whichever chapter, not more than 10, 20, 15 pages का chapter होता है. In 4 hours you can read that chapter. And after that, for 4 hours, nothing but MCQ practice. And what MCQ practice? Not random MCQ practice. You have to practice NCERT based MCQs so that your NCERT, NCERT gets etched in your mind. Oh, this is an NCERT line. This line can be asked in this way. NCERT is your answer book. You have to make questions out of it. Some people, what they do, they make their own questions. Excellent. उतनी मेहनत नहीं करनी, कोई ऐप लो, कोई बुक लो जिसमें NCERT based questions हो, भर भर करें. इनफैक्ट आई वर्क विद neetprep.com. मतलब मैंने नीट पीजी उनके साथ बनाया हुआ है. मास्टर क्लास इन बायोलॉजी इज अ गुड बुक, नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड. कोई और दिशा की ले लो, प्रदीप की ले लो, जिसकी भी लेनी है, एक NCERT बेस्ड बुक ले लो या NCERT बेस्ड ऐप ले लो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि तुम्हें पता चले कि उस NCERT से हाउ दे फ्रेम क्वेश्चंस. 4 घंटे NCERT पढ़ी, 4 घंटे MCQ प्रैक्टिस. आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट आई मेड एज बिफोर 11th 12th standard and 12th standard was I shifted from a theory based reading to a practice based reading. You have to do theory slightly less but practice MCQs, and जितने ज़्यादा MCQ practice करोगे you will realize what your mistakes are making, and तब theory पढ़ो. थोड़ा retrograde पढ़ना शुरू करो. MCQ practice करूँगा, फिर देखूंगा कि theory में क्या गलती कर रहा हूँ. 3 दिन बायो में तुम्हें पढ़ लिया जो भी टॉपिक पढ़ना था. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू फिजिक्स. P for physics, P for practice. फिजिक्स में तो सबको पता है प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगेन, you read the theory for 4 hours. You understand how to solve MCQs. And please, why are you scared? This is not the actual exam. Actual exam is one year earlier. गलती करो, जितनी गलती करनी है करो. PYQ based, NCERT based जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करो. एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरे को जितना भी याद आ रहा है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट. ऐसे व्हीटस्टोन डिस्क का कोई कंसेप्ट होता था, है ना, कि जब ये रेशियो सेम हो तो बीच में जो व्हीटस्टोन है ये जीरो हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस नहीं मैटर करती. तो पता है मेरे को आज भी क्यों याद है, कि उस जमाने में इतनी प्रैक्टिस की थी. I still remember these things. I still remember a lot of things in chemistry NCERT. I still remember a lot of things in physics NCERT. And because I practice them so much, not because if you keep on remembering them, you probably won't remember it. But if you practice this, गलती करोगे, गलती कभी नहीं भूलते. That's why practice is important. Why do you think practice is important? The more number of MCQs you solve, the more number of mistakes you're going to make. And human mind is such, सही चीज़ फिर भी भूल सकता है. The wrong mistakes that you do ना, you will never forget. So practice. And what will happen एग्जाम में ना, ऑब्वियसली सेम वैल्यूज नहीं आएंगी, सेम PYQ नहीं आएगा, वो वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर देंगे, हल्का सा थोड़ा रेजिस्टेंस ऊपर नीचे कर देंगे, बट कंसेप्ट अभी भी वही पूछेंगे. सो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एज वेल. अगर तुम्हें करना है कि प्रैक्टिस क्या करें, ऑब्वियसली तुम IIT एडवांस नहीं प्रैक्टिस करोगे यार. ऑब्वियसली तुम रैंडम किसी फिजिक्स का पेपर सॉल्व नहीं करोगे, किसी US का कोई पेपर सॉल्व नहीं करोगे. नीट के पिछले 10-15 साल के फिजिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो. अंडरस्टैंड, ओ दिस इज द टॉपिक and this is the type of question that they are asking. उसके जैसे 5 और 6 न्यूमेरिकल कहीं से सॉल्व करो. एंड अगेन 4 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे न्यूमेरिकल. 4 घंटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 3 घंटे, 3-3.5 घंटे का एग्जाम होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं. 1 घंटे में कितने MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, 50-60 MCQ सॉल्व करने होंगे. तो 4 घंटे में दिन के 200 MCQs हो गए. And you will reach that 10,000 target, right? Obviously, exam से पहले तुम 10 घंटे नहीं, तुम ज़्यादा पढ़ोगे. You will easily reach that 10,000 target. The target is that you should be able to solve 10,000 MCQs before the entrance examination. तब एम्स वाली पक्का निकलेगा यार तुम्हारा. सेम फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में NCERT के अलावा कुछ नहीं करना. NCERT के अलावा कोई और कुछ करेगा तो अगेन वो C है, ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन प्रैक्टिस. फिजिकल केमिस्ट्री इज एज गुड एज योर फिजिक्स एज वेल. प्रैक्टिस करो. अगेन NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. यही किया था मैंने, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया था. रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता था, पढ़ाई करता था, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करता था, पढ़ाई करता था, MCQ प्रैक्टिस करता था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट गए थे, NCERT रट गई थी, एग्जाम आया 6, 5, 10 रैंक आई थी. मैं कह रहा हूँ मे बी आई एम स्लाइटली मोर इंटेलिजेंट देन यू गाइज आर. 6 नहीं होगी, 60 हो जाएगी, 600 हो जाएगी. स्टिल यू विल गेट एन एम्स, स्टिल यू विल गेट MAMC, स्टिल यू विल गेट FAMC. अगेन कोई अजीब सा रैंडम प्राइवेट कॉलेज चाहिए, GMC चाहिए, पेरेंट्स के पैसे हैं तुम्हारे पास, मेहनत नहीं करनी, ठीक है, वो लोग अलग होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ब्लेस्ड, who have parents money, they can easily afford a private medical college and be a doctor, become MBBS doctor. Fine, that's also easy enough a route. तुम्हारे पेरेंट्स नहीं कमाते, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हो, जैसे मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते थे.
एक जीएमसी चाहिए, एक अच्छा जीएमसी चाहिए, मुझे दिल्ली चाहिए था, तो मेहनत करने लग जाओ। और मेहनत का मतलब सिंपल है, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी सॉल्व करना है, बस 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करना है। रोज ये 8 घंटे भी कर लोगे ना, और रोज के 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे ना, एंड तक मैं 100% तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, कौन सा एग्जाम है, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा नहीं निकलेगा। बट मेहनत करना सीख जाओ यार। एक छोटी सी अभी बताऊंगा कि मुझे पता है, मैंने अपने टाइम पे इतनी वो किया था, हम लोग आज भी लोग XYZ रैंडम पब्लिकेशंस की बुक ले रहे होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। आई थॉट एक ऐप बनाएंगे ताकि तुम बार बार उनको प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि फोन में तो लगे ही रहते हो, तो माइट एज वेल उसको बेटर यूटिलाइज करके तुम ऐप के फॉर्म में या वेबसाइट के फॉर्म में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो हम एक ऐप लेकर आने वाले हैं, एक PYQ बेस्ड ओनली, बेस्ड नहीं, सिर्फ PYQs देने के लिए, कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1000 या 2000 रुपीज ऑन बुक्स, यू एक्चुअली हैव एन ऐप जैसे सारे PYQs हों, तुमको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। उसके लिए एक ऐप भी लेकर आएंगे, प्राइस ऑब्वियसली बहुत मिनिमल रखेंगे ताकि किसी का घर ना टूटे। कल को तुम्हें लगता है कि यू कांट इवन अफोर्ड दैट, मेल अस, विल ट्राई टू अरेंज फॉर वो। बट वो सब तो जब हो गए, वो जो भी है वो चलता रहेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इसको समझ लो, 10,000 घंटे कहीं से करो, मेरी बात नहीं माननी, किसी और की बात नहीं माननी, कुछ नहीं करो, बट आई एम 110% श्योर इफ यू सॉल्व 10,000 MCQs, सॉल्व डेली 200 to 300 MCQs, नथिंग कैन स्टॉप यू। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए रोज 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ MCQ वाला, थ्योरी के 3 घंटे और दिन के 7 से 8 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बस में पढ़ो, वापस आते हुए पढ़ो, उस यू डोंट नीड टू अटेंड दैट रैंडम, यू नो, अपने कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई जाने की जरूरत नहीं है, सारे दोस्त चले जाते हैं, सब सांप होते हैं सच बताऊँ तो, एंड में एक या दो दोस्त बचते हैं और वही काम के होते हैं, ठीक है। और वो होगा ना, वो तेरे को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाएगा भी नहीं, वो कहेगा जाके पढ़ाई कर, ठीक है। ये करो, 100% एग्जाम निकलेगा। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।